हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है M2A क्लासेस में। तो आइए हम कुछ राष्ट्रीय उद्यान है भारत में, उन सब के बारे में जानते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में 1 या 2 3 ज़रूर क्वेश्चन आता है इन सब चीज़ों से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब है। बिहार एसएससी के लिए है, एसएससी जीडी के लिए है, या हर एग्ज़ाम के लिए भी है, जो कि दरोगा एग्ज़ाम में भी आया था। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा आप सभी के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से देखें और इसको याद करें। तो देखिए, इसमें राज्य और वर्ष की स्थापना मतलब दोनों दिया गया है, किस राज्य में है और स्थापना कहाँ है, दोनों में है। आइए हम चलते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में, और इसका स्थापना 1955 में हुआ था। और इसका स्थापना 1955 में। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी है मध्य प्रदेश में, और स्थापना इसका भी 1958 में हुआ था। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है, और 1968 में इसका स्थापना वर्ष है। और फिर है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? तो ये भी आपका है मध्य प्रदेश में, और इसका स्थापना 1983 में हुआ था। फिर आगे देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और इसका स्थापना 1975 में हुआ है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ है? तो ये भी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है, और इसका 1979 है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है, और ये 1981 में इसका स्थापना स्थापना हुआ था। और फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। ऐसे भी सतपुड़ा को याद कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ी है जो कि बीच में पड़ता है, तो उसी के नाम पर, पहाड़ी के नाम पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, इसका स्थापना 1981 में हुआ था। संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये संजय राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है, और इसका भी 1981 में। तो 1981 में मध्य प्रदेश में कितना हो गए? 3 ठो हो गए। तो 3 ठो में कौन कौन हो गया 1981 में? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और संजय राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना मध्य प्रदेश में, यहाँ पर शायद डायमंड के लिए भी फेमस है। सतपुड़ा तो यहाँ पर पहाड़िए हैं, और संजय राष्ट्रीय उद्यान इससे भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है, और इसकी स्थापना 2004 में हुआ था। अब ये देखिए डायनासोर जीवाश्म उद्यान, ये भी कहाँ? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। ये भी कहाँ? तो ये भी मध्य प्रदेश में है, और इसकी स्थापना 2018 में हुआ था। डायनासोर का 2011 में हुआ था। और कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? कुनो कौन सा है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, और 2018 में इसकी स्थापना हुआ था। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, अब देखिए इतना जितना था ये सब, ये मध्य प्रदेश का था। और इसको आप देखना चाहते हैं तो फिर से एक बार बैक करके और फिर से आप इसको देख लीजिएगा फिर से। अब आइए आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में 2004 में स्थापना हुआ था। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, ये भी 1975 में स्थापना हुआ था। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में ये भी है, और ये 1983 में स्थापना हुआ था। और तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में हुआ था, 1955 में स्थापना हुआ था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में है, 1975 में स्थापना हुआ था। और नोट है, नोट देख लीजिए। तो नोट में क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू नोट पेंच यानी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, यानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान भी है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में है, 1975 में स्थापना हुआ था। और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? कर्नाटक में है, 1974 में इसका स्थापना हुआ था। 1974 में बांदीपुर, ये बहुत फेमस है, बांदीपुर कर्नाटक में, 1974 में इसका स्थापना हुआ था। आगे है नागरहोल, जिसका नाम हो गया क्या? राजीव गांधी राष्ट्रीय
उद्यान ये कहाँ है? तो कर्नाटक में 1988 में इसका स्थापना हुआ था। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में है और 1987 में इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना 1987 में हुआ था कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो कि बिहार दरोगा का भी आया था, बिहार एसएससी एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है वो भी इसमें आया था। आंसी राष्ट्रीय उद्यान, आंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में 1987 में इसका स्थापना हुआ था। पेरियार, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है, 1982 में इसका स्थापना हुआ था। ये भी क्या है? वीवीआई है, वीवीआई, ये भी वीवीआई है। अनाईमुड़ी 16, अनामुड़ी 16 ये भी केरल में 2003 में इसका स्थापना हुआ था। साइलेंट वैली ये भी फेमस है, साइलेंट वैली ये भी केरल में 1984 में स्थापना दिवस है। स्थापना कोई मायने नहीं रखता है, मेन यहाँ पर है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो ये भी फेमस है, ये भी फेमस है। पम्बनदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी केरल में है, पम्बनदुम। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में है। मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी केरल में है। आगे तमिलनाडु में कौन कौन सा है? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी जो कि नीचे वो क्या बोलते हैं जाके श्रीलंका से शायद मिलता है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? ये भी तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी फेमस है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1936 में इसका स्थापना हुआ था, जो कि ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। ये सारा क्या ये फेमस है, ये सारा का सारा फेमस है। इन सब का उत्तराखंड वाला का पूरा का याद रखिए। एक बार फिर से बता देते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। और देखिए सुंदरवन, सुंदरवन तो सबको पता होगा, पश्चिम बंगाल। बक्सा पश्चिम बंगाल। जल्दापारा, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। नरोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। गोरुमरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। आगे यहाँ देखते हैं रणथंभौर, रणथंभौर राजस्थान। मुकुंदरा राजस्थान और केवलादेव ये भी राजस्थान। थार, थार से तैसे भी राजस्थान, थार मरुस्थल से भी याद रख सकते हैं। थार राजस्थान, केवलादेव राजस्थान, मुकुंदरा राजस्थान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का, सरिस्का राजस्थान है। बालफक्रम मेघालय में है। और नोक्रेक, नोक्रेक घाटी मेघालय, मेघालय में है। अब काजीरंगा ये भी फेमस है, वीवीआई है ये, इसको वीवीआई लगा लीजिए, इसको आप लोग वीवीआई लगा सकते हैं, वीवीआई, वीवीआई लगा सकते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी वीवीआई है, ये भी वीवीआई है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में। डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में। दोहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में। आगे क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 3 ठो, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। 1 ठो झारखंड में, 1 ठो है बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान बेतला 1 ठो है जो कि झारखंड में है। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गिर, गिर वीवीआई, वीवीआई इसको है, ये वीवीआई है। ब्लैक बर्ड, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। आगे अरुणाचल प्रदेश, नामदफा, नामदफा वहाँ की क्या बोलते हैं, दर्रा भी है नामदफा। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश।
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, भितरकनिका उड़ीसा में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका फेमस है, सिमलीपाल फेमस है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी फेमस है, नामदफा भी फेमस है। ये VVI है, ये VVI है। आगे केबू लामजाओ मणिपुर में है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील, लोकटक झील। और साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, साउथ बटन आइलैंड अंडमान निकोबार में है। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। और कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। आगे महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। नॉर्थ बर्ट आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। और मिडिल बर्ट आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। और रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। सैडल पीक अंडमान निकोबार में। और गलातिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। और इटंकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में। फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में। कंचनजंगा VVI सिक्किम में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में, यह भी VVI है। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, जो कि ये भी फेमस है VVI। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये पक्षी के लिए फेमस है। और इसी पर मूवी बनी थी कि कौन, 2.0 अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार की जो मूवी बनी थी ना 2.0, इसी पर बनी थी, इन्हीं पर। डाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, यह भी VVI है। यह भी आपका VVI हो जाएगा। डाची ग्राम भी VVI हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, यह भी VVI है। शिमलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। और इंद्रकिला कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन, ये भी ग्रेट हिमालयन से ऐसे भी याद रख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, वैली घाटी हिमाचल प्रदेश। खीरगंगा हिमाचल प्रदेश। दुधवा ये भी फेमस है। दुधवा जो कि है ये भी फेमस है। दुधवा ये भी VVI है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। दुधवा ये भी फेमस है। और यहाँ पर कुछ टाइगर रिजर्व है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको बना के डाल देंगे। ठीक है, यदि मेरे वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और ये बहुत ही, जितना ये सब एग्ज़ाम के लिए हो गया, या बिहार SSC के लिए हो गया, बिहार SSC के लिए हो गया, या आपका GD के लिए हो गया, SSC GD के लिए हो गया, ये सभी के लिए उपयोगी। हर एग्ज़ाम में 1 या 2 ज़रूर आ रहे हैं। किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम ले लीजिए, या बिहार SSC के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे भारत के टाइगर रिजर्व। तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए ज़रूर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।